शेड्यूलिंग। हमारा आज का टॉपिक है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग। देखिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग में होता क्या है कि ना जो पहले आता है उसका काम पहले होगा, जो बाद में आएगा उसका काम बाद में होगा। हम इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डोमिनोज के वाउचर्स हैं, ठीक है। अब डोमिनोज के वाउचर्स किसे नहीं चाहिए, एवरीवन वांट्स टू गेट दिस। तो इसलिए मैं क्या बोलूँगी कि यार आप लोग ऐसे भीड़ मत इकट्ठा कीजिए, आप लोग एक क्यू मेंटेन कर लीजिए। तो क्यू में आप मेरे पास जैसे जैसे जो बंदा क्यू में लगेगा उसको मैं वैसे वैसे वाउचर्स देती जाऊंगी। जो पहले क्यू में होगा उसे पहले मिलेगा, जो सेकंड नंबर पर सेकंड पर। इसे हम अच्छी तरीके से और समझ सकते हैं भंडारा, है ना। सबने ट्राई करा होगा डेफिनेटली। तो वही चीज़ है, जो पहले लाइन में खड़ा होता है उसको पहले मिल जाता है। इसी टाइप से हमारे प्रोसेसेस होते हैं। प्रोसेसेस क्या करते हैं, उनको शेड्यूलर चाहिए होता है ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके, ठीक है। एग्जाम्पल हमने देख लिया। अब इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या होता है, आपका रेलवे। आपका रेलवे क्या है, इसमें रियल लाइफ एग्जाम्पल है। रेलवे काउंटर्स पर क्या होता है कि आप लोग एक टिकट सेलर होता है, उस टिकट सेलर के पास एक क्यू होती है और वहां पर हम लोग जाके टिकट लेते हैं, ठीक है ना। तो रेलवे इसका रियल टाइम की एग्जाम्पल है, रेलवे काउंटर्स, ठीक है। अब प्रोसेसेस के टर्म में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस P1, P2 एंड P3, ठीक है। 3 प्रोसेस है। अब ये प्रोसेस मान लीजिए ये 10 सेकेंड लेगा कंप्लीट होने में, ये 5 सेकेंड्स लेगा और ये 7 सेकेंड्स लेगा, ठीक है। तो आप बताइए कौन सा पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए। हर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में अलग अलग होता है ये चीजें। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में जो पहले आएगा वही होगा। तो P1 अगर पहले आया है तो पहले P1 ही एग्जीक्यूट होगा, चाहे ये कितना ही बड़ा हो, चाहे इसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना ही बड़ा हो, चाहे ये मिनट्स ले या आवर्स ले, इट डजंट मैटर एट ऑल। अगर ये पहले पहुंच गया तो ये पहले ही एग्जीक्यूट होगा, चाहे P2 कितना ही छोटा है P1 के कंपैरिजन में, पर वो बाद में ही होगा। एंड देन P3। दैट मीन्स यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि P2 needs to wait for P1 and P3 needs to wait for P2. Okay guys? See guys, basically we have two type of schedulings, ठीक है। 2 टाइप की होती है शेड्यूलिंग, एक होती है प्रिमिटिव और एक होती है नॉन प्रिमिटिव। एक होती है हमारी प्रिमिटिव टाइप ऑफ शेड्यूलिंग और एक होती है नॉन प्रिमिटिव। देखिए प्रिमिटिव में क्या होता है ना, जो प्रोसेसेस होते हैं उन्हें किसी ना किसी बेसिस पे प्रायोरिटी दी जाती है, और जबकि नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग क्या होती है, उसमें किसी भी बेसिस पे कोई आपको प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, अभी भंडारा हो रहा था, भंडारे में हम सब लोग लगे हुए थे, बट वहीं पर कोई नेता आ जाए, अब उसको भंडारा खाना है, तो क्या होगा, क्या वो लाइन में लगेगा? डेफिनेटली नॉट। वो सबसे पहले आगे जाएगा और वो भंडारा लेके खा लेगा। सो दिस टाइप ऑफ शेड्यूलिंग इज नोन एज प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, ठीक है। और अगर इन जनरल पब्लिक लगी हुई है तो उसको तो क्यू के बेसिस पे मिलेगा ना, तो दैट टाइप ऑफ शेड्यूलिंग इज नोन एज नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग कौन से टाइम में आती है आपकी? नॉन प्रिमिटिव में, ठीक है। FCFS इज अ टाइप ऑफ नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेज की, कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का आपको एडवांटेज क्या है, ठीक है। देखिए पहला एडवांटेज है इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। आपको मैंने बताया, आपको समझ आ गई चीज, तो ये चीज प्रोसेस को बहुत इजी है समझना और इम्प्लीमेंट करना भी। सो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, पहला है इसका पॉइंट, और दूसरा है इजी टू इम्प्लीमेंट, इजी टू इम्प्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस। इसका पहला डिसएडवांटेज क्या है? एवरेज वेटिंग टाइम इज हाई। ठीक है, एवरेज वेटिंग टाइम हाई कैसे हुआ ये समझते हैं। एक P1 प्रोसेस था हमारा, ठीक है। प्रोसेस मैंने आपको बताया कि P1 प्रोसेस मान लीजिए जो पहले आया उसका जो प्रोसेसिंग टाइम था वो बहुत ज़्यादा था, ठीक है, उसका बर्स्ट टाइम बहुत हाई था। तो
अगर सेकेंड प्रोसेस का बर्स्ट टाइम कम है और उसके बाद वाले सारी ही प्रोसेस का, मान लीजिए सिंपल केस, नीचे वाले सारे प्रोसेसेस का बर्स्ट टाइम बहुत कम है, तो ऐसे में क्या होगा, उनको चाहिए तो काम करने के लिए सिर्फ 1 सेकेंड, पर उन्हें वेट 60 सेकेंड का करना पड़ रहा है, तो उनका टोटल टाइम कितना हो गया 61 सेकेंड। ऐसे ही दूसरा प्रोसेस को भी 1 सेकेंड चाहिए था, पर उसका वेटिंग टाइम 62 सेकेंड्स हो गया। तो इसी तरह से इसमें क्या होता है, वेटिंग टाइम हाई होता है, ठीक है। उसके बाद है पैरेलल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट पॉसिबल। मैंने भी अभी बताया आपको कि क्या होता है, 1 by 1 ही प्रोसेसिंग होती है, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक दूसरा प्रोसेस नहीं हो सकता, तो इसी वजह से पैरेलल यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तीसरा पॉइंट है, इट लीड्स टू कॉन्वॉय इफेक्ट। ये जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग है, इसकी वजह से क्या होता है, कॉन्वॉय इफेक्ट होता है। हम अभी आगे देखते हैं कॉन्वॉय इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। आप देखते हैं कॉन्वॉय इफेक्ट। देखिए आप समझिए, अभी भी मैंने बताया था कि 3 प्रोसेस थे, P1, P2 एंड P3, ठीक है। मैंने बोला पहले P1 काम करेगा, P1 का कंप्लीट होगा तब P2 करेगा। तो कोई रिसोर्स है जो कि P1 में होल्ड करके बैठा है और P2 को रिसोर्स चाहिए अपने एग्जीक्यूशन के टाइम पर, मतलब इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया पर फिर भी कुछ ऐसा था जो ये होल्ड करके बैठा हुआ है, पर P2 को एग्जीक्यूट होने के लिए उसकी नीड है। तो क्या होगा, P2 वेट करेगा जब तक P1 उसे यूज ना कर ले। अब मान लीजिए P2 का भी काम पूरा हो गया और P3 अब काम कर रहा है और P2 को भी सेम रिसोर्स की नीड है, बट वो तो पहले से यूज में है, तो अब जब उसे इसकी जरूरत पड़ेगी तब तो उसे मिलेगा ही नहीं। तो सेम चीज़ है, इस कंडीशन में क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाती है। जब कोई भी प्रोसेस किसी भी रिसोर्स के लिए वेट करता है जो कि कोई दूसरा प्रोसेस उसे होल्ड करके बैठा है, तो उसमें हम क्या बोलते हैं, कॉन्वॉय इफेक्ट, जो किसकी वजह से होता है, ब्लॉकेज की वजह से होता है, ब्लॉकिंग हो जाती है, तो ब्लॉकिंग की वजह से क्या होता है, कॉन्वॉय इफेक्ट होता है। देखिए आप लोग इसे अपनी कॉपीज में नोट कर सकते हैं। When some process need to use resource for a short interval of time but blocked by some method, जो किसी दूसरे मेथड के द्वारा पहले से ही होल्ड करा हुआ है द रिसोर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के लिए, दिस सिचुएशन इज नोन एज कॉन्वॉय इफेक्ट। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वॉय इफेक्ट। सी गाइस, अब देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहली जो चीज है क्वेश्चन में वो होती है आपकी गैंट चार्ट, ठीक है। गैंट चार्ट बनता कैसे है, गैंट चार्ट का रिप्रेजेंटेशन होता है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के थ्रू। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में आपके सारे प्रोसेसेस लिखे जाते हैं, P1, P2, P3, इस टाइप से रिप्रेजेंटेशन होती है आपकी गैंट चार्ट की, ठीक है। गैंट चार्ट बनाना नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे गैंट चार्ट हम बनाते हैं। उसके बाद है हमारा बर्स्ट टाइम। अभी मैंने पीछे 2-3 बार मेंशन भी किया था बर्स्ट टाइम के बारे में। बर्स्ट टाइम होता क्या है, देखिए कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होने में जितना टाइम पीरियड लेता है उसे क्या बोलते हैं हम, बर्स्ट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अराइवल टाइम। अराइवल टाइम क्या होता है, अराइवल टाइम होता है कि किस टाइम पीरियड पर आपका जो प्रोसेस है वो शेड्यूलर के पास पहुंचा है, उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं अराइवल टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर ऑफ अराइवल। किस ऑर्डर में जो आपका प्रोसेस है वो शेड्यूलर के पास आया है, क्योंकि यही वो मेन चीज है जिसके बेसिस पे हम ये डिफाइन करते हैं कि कौन सा प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगा। अब देखिए क्या होता है ना कि कभी कभी क्वेश्चन आपको ऑर्डर ऑफ अराइवल देता है और कभी कभी वो आपको नहीं भी देता है। अगर क्वेश्चन देगा तो उसके बेसिस पे ही ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, और अगर क्वेश्चन आपको ऑर्डर ऑफ अराइवल नहीं देता है तो जिस प्रोसेस में वो आपको टेबल गिवन होगी वही उसका ऑर्डर ऑफ अराइवल माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लीशन टाइम। सी कंप्लीशन टाइम क्या होता है कि जिस टाइम पीरियड पर कोई प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है उसे बोलते हैं कंप्लीशन टाइम। सी बर्स्ट टाइम और कंप्लीशन टाइम में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि बर्स्ट टाइम होता है कि प्रोसेस कितना टाइम लेके एग्जीक्यूट होने में, और कंप्लीशन टाइम होता है किस टाइम पर वो एग्जीक्यूट हुआ है,
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वेटिंग टाइम। सी वेटिंग टाइम में क्या होता है ना, आपका जो प्रोसेस है वो शेड्यूलर के पास पहुंच तो गया, पर वो फिर भी वेट कर रहा है प्रोसेस रनिंग स्टेट में आने के लिए। ठीक है, मतलब शेड्यूलर के पास है, वो वेटिंग स्टेट में है, तो उस टाइम को क्या बोलते हैं, वेटिंग टाइम पीरियड। उसके बाद आता है हमारे पास टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम में क्या होता है, आपका कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो टीईटी कैलकुलेट कैसे करते हैं आप, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, कंप्लीशन माइनस अराइवल। नेक्स्ट है हमारा एवरेज वेटिंग टाइम। अब एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सारे प्रोसेस का जो वेटिंग टाइम आया है वो सम करिए, यानी कि W1 प्लस W2 अप टू WN डिवाइडेड बाय n। ठीक है, इसको n से डिवाइड कर दीजिए, आपका एवरेज वेटिंग टाइम पीरियड आ जाएगा। अब बात है, क्वेश्चन में आपको गिवन क्या क्या रहेगा, आपको बर्स्ट टाइम गिवन रहेगा, आपका अराइवल टाइम गिवन होगा, आपका ऑर्डर आपको गिवन रहेगा, और आपको निकालना क्या क्या होगा, कंप्लीशन टाइम, वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम, और गैंट चार्ट आपको खुद बनाना होगा। ठीक है, तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि क्या गिवन है और क्या गिवन नहीं है। ऑर्डर ऑफ अराइवल देना क्वेश्चन में डिपेंड करता है कि वो देना चाहता है या नहीं चाहता। ठीक है, सो इट्स नॉट मैंडेटरी एट ऑल। ओके, अराइवल टाइम कुछ भी हो सकता है, उसके बेसिस पे ही हम क्या कैलकुलेट करते हैं, अपना वेटिंग टाइम पीरियड एंड टर्न अराउंड टाइम पीरियड। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज please ask in comment section and keep watching our channel Learning with Vandana. Thank you so much.